अब आज जो हम यहाँ आए थे, हम ये कहने के लिए आए थे कि जैसे अभिमन्यु कुहाड़ ने पूरी डिटेल में आपको बता दिया कि पूरे भारत के, जब हमें पता चला कि मिस्टर पीयर पांडियन जी, उनको सजा दे दी गई है 13 साल की, तो हम सभी एकदम शॉक्ड हुए। तो इमीडिएटली बैठक बुलाने की जरूरत लगी सभी को कि मिस्टर पीयर पांडियन इज द पार्ट ऑफ एसकेएम नॉन पॉलिटिकल। हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि अगर उनके ऊपर किसी तरह का कोई सरकार इस तरह से जुर्म ढाने का काम करती है तो हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आए। उसके लिए मैं सबसे पहले आप साउथ के जितने भी फार्मर और फार्मर लीडर्स, यूनियंस, हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। इस बात का सबको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि आपने पूरी मजबूती से वो लड़ाई लड़ी और मिस्टर पीयर पांडियन जी को आपने रिहा करवाया, उनको जेल से बाहर लेकर आए। हमारा भी जितनी जिम्मेदारी बनती थी वो हमने भी उसको निभाने का प्रयास किया। जैसे अभिमन्यु ने बताया कि 18 दिसंबर का कार्यक्रम दिया था, तो 19 को भाई साहब बाहर आए। तो उसके अलावा और भी ये जो आज हम यहाँ आए हैं, अब हमारी यहाँ की टिकटें बुक हो चुकी थी कि यहाँ आप सबसे मिलकर इसको देश लेवल का एक बड़ा मूवमेंट का रूप कैसे दिया जा सकता है, यहाँ के सभी ऑर्गेनाइजेशनों के साथ मिलकर बैठे करके इसको बड़ी मूवमेंट खड़ी करने की जरूरत है, ताकि हमारे भाई साहब किसी भी तरह जेल से बाहर लाने हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए हम आए थे यहाँ पे। हमारे आने से पहले ऊपर वाले की कृपा हुई, भाई साहब बाहर आ गए, हमें और भी हौसला मिला, तो हम यहाँ मिलने के लिए आए। और यहाँ इनको मिलने के साथ साथ जो हमारी बैठक थी उसका एजेंडा ये है कि पहले तो हमारा एजेंडा ये था कि हम प्रायोरिटी पे पीयर पांडियन जी को बाहर लेकर आना है, और उसके बाद अब हम इस पे सोच रहे हैं कि लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून की, C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव लेने की, देश के किसान की कर्ज मुक्ति की, लैंड एक्विजिशन एक्ट की, ऐसी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को और कैसे मजबूत किया जाए। तो आज हमारी चर्चा हुई भाई साहब और गाउंडर जी के साथ भी हुई, सभी बाबूजी के साथ भी हुई, सभी के साथ मिलकर बातचीत की। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि 8 जनवरी को हम एक बैठक का अरेंज करेंगे। आज शाम तक इसको क्लियर कर लेंगे हम, और सभी पूरे भारत की ऑर्गेनाइजेशनों के साथ बात करने के बाद तो दिल्ली के अंदर हम एक बैठक करने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश है कि एक बड़ी मूवमेंट खड़ी की जाए कि एमएसपी गारंटी कानून लेना अति आवश्यक है, और उसके लिए हम सबका मिलकर, जैसे मैंने पहले बात कही है, अगर दिल्ली का कोई प्रोग्राम देते हैं, मैं पहले आपका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो पिछली बार कार्यक्रम किया था दिल्ली में, आप यहां तमिलनाडु से बड़ी संख्या में, कर्नाटका से बड़ी संख्या में किसान गए थे। तो जब आप जाते हो ना वहां दिल्ली हमारे प्रोटेस्ट में, उसको एक अलग दिख मिलती है, उसको एक अलग रंग मिलता है। वो दिखता है कि केवल पंजाब नहीं है, केवल हरियाणा नहीं है, यहाँ पे पूरा भारत है।
ये जितनी भी आप खबरें देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है, बहुत सारे जिलों में प्रदूषण है, और तमाम लोग उस पर लिख रहे हैं AQI बढ़ गया, ऐसा हो गया, 700 पार हो गया, 900 पार हो गया। तमाम मीडिया में आप देख रहे हैं, तमाम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वो भी तमाम सब यही चीज़ लिख रहे हैं। लेकिन सच बोलने की हिम्मत आज किसी की नहीं है। हम आपके सामने सच बोलेंगे। सबसे पहले तो आपके मौसम को खराब किया गया केमिकल्स एंड हार्प टेक्नोलॉजी। आप गूगल करिए केमिकल्स एंड हार्प टेक्नोलॉजी है क्या। हार्प और केमिकल्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके दम पे पूरे मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहले दिल्ली के मौसम को खराब किया, इसलिए खराब किया कि अगर दिल्ली में जहरीली हवा है तो ये पूरे भारत में जाता है, तो उसको मौसम को खराब किया गया है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में आपको जो आप सांस ले रहे हो, सांस लेने पर भी टैक्स लग सके, ये सांस आपको बेचे जाए। जैसे ब्यूटी पार्लर खुले होते हैं, मॉल खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई है, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, ऐसे अब धीरे धीरे ऑक्सीजन बार खुलेंगे और जहां सेकंडों और मिनटों के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि यार आप शुद्ध ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तो हमारे बार में आइए, 1 मिनट का इतना चार्ज है, 10 सेकंड का इतना चार्ज है, 10 मिनट का इतना चार्ज है। यानी आप मान के चलिए कि कम से कम 1 मिनट प्रति 100 रुपया भी चार्ज हो सकता है। और ये धीरे धीरे दिल्ली से ये चीज़ें की जा रही हैं और ये पूरे भारत के अंदर की जाएगी और आने वाले समय में आपको ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि आप कैसे भारत का सपना देख रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ आलू, तेल, प्याज, है, नमक, मिर्ची, सब्जी, ये दाल रोटी में लगे हुए हैं। आने वाला समय आपको ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप अभी नहीं जागे और अपने बच्चों को नहीं बचाया, अपने गांव को नहीं बचाया, अपने देश को नहीं बचाया, अपने परिवार को नहीं बचाया, अपने पड़ोस को नहीं बचाया, तो आप एक दिन खत्म होने वाले हैं। आपको ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। इस तरह की रणनीति सरकार और इस तरह के षड्यंत्र सरकार बना रही है, इसको आप जान लीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए दबा के।